गोचर, ट्रांजिट, क्या आपने भी इन शब्दों को पहले कहीं सुना है? क्या आपको भी इनसे डर लगता है? डरिए मत, आज मैं आपके सामने आचार्य नवीन चतुर्वेदी इन्हीं सभी बातों को क्लियर करने के लिए आया हूँ कि क्या आपको इससे डरना चाहिए या ये आपके लिए ही बेनिफिक है। तो आइए आज बात करते हैं ट्रांजिट के ऊपर। गोचर होता क्या है? गोचर का अर्थ है हर समय चलायमान, जो हर समय घूमता रहता है। जैसा कि आपको पता होगा कि सूर्य केंद्र है और सभी के सभी प्लैनेट उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। जब भी वो जिस नक्षत्र में आते हैं तो हम उसे गोचर का नाम दे देते हैं। जैसे कि एक चंद्रमा का छोटा सा रोल है कि वो 27 दिन में भचक्र को पूरा करता है, वहीं पे शनि उस गोचर को पूरा करने में लगभग 30 साल लगा देता है। परंतु हमें इससे डरना नहीं चाहिए। ये बहुत तरीके से हमारा फेवर करते हैं, कई बार ये हमारे लिए संकट भी बन सकते हैं। परंतु आप घबराइए मत, मैं आज आपको इसके बारे में और जानकारी देता हूँ। तो पहले हमें गोचर देखना कैसे चाहिए। बहुत से विद्वानों का मत है कि गोचर को लग्न से देखना चाहिए, परंतु नहीं, गोचर को हमेशा चंद्रमा से देखना चाहिए। ये क्यों देखना चाहिए? आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि आपकी कुंडली में 7.5 चल रही है। तो 7.5 लगती कैसे है? जब भी शनि चंद्रमा से 12th, 1st और 2nd भावों में आते हैं, ध्यान से सुनिए, चंद्रमा से 12th, 1st और 2nd भाव में आते हैं तो हमारे कुंडली पे 7.5 एक्टिव होती है। ऐसे ही हर प्लैनेट के अपने अलग अलग भाव हैं जिसमें वो शुभ और कई जगह वो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। जैसे कि चंद्रमा से सूर्य 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। वहीं पर कुछ भाव ऐसे हैं जैसे कि लग्न, दूसरा स्थान, 7म स्थान, यदि वहां पे सूर्य आता है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। तो आइए अब आगे आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं कि ऐसा क्यों, गोचर क्यों देखना चाहिए। गोचर इसलिए आवश्यक है कि यदि हमारी कुंडली में महादशा और अंतरदशा के अनुसार कोई भी प्रॉमिस या कोई भी फल दिख रहा है, वो पूरा होगा कि नहीं, वो हम गोचर से चेक करते हैं। यदि गोचर में भी सेम कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि आपका विवाह, आपकी संतान या आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है। गोचर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारी कुंडली में ये होता है कि प्रॉमिस पूरा होगा कि नहीं, वो हमें गोचर से देखना चाहिए। अब दूसरी बात इस पे करते हैं कि गोचर जो है इतना इम्पॉर्टेंट और किन किन भावों से और किन किन राशियों से हो सकता है और किन किन ग्रहों से हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारी ज्योतिष शास्त्र में 2 प्लैनेट को दिया गया है जो कि हैं सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट, जुपिटर और सैटर्न। क्योंकि इनका जो भचक्र पूरा होता है वो 11 साल और 30 साल में होता है। तो ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यदि कोई स्टूडेंट है, उसकी कुंडली में बृहस्पति और शनि 5वें भाव में PAC का फॉर्मूला बनाते हैं। PAC यानी पॉजिटेड, मतलब एक साथ बैठे हुए हैं। एस्पेक्ट मतलब एक दूसरे में कौन सा दृष्टि संबंध बन रहा है। और C यानी कंजंक्शन, उनका आपस में अपने नक्षत्रों में क्या मेल मिलाप है। कोई स्टूडेंट के भाव में अगर 5th भाव में ये एक्टिव होता है तो वो स्टूडेंट उस गोचर के अनुसार बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाने वाला है। वहीं अगर ये किसी नवविवाहित जोड़े के 5th हाउस में एक्टिव हो रहा है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। और यदि वहीं किसी यंग अविवाहित के कुंडली में 7th हाउस में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके शादी के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो ये गोचर का महत्वपूर्ण स्थान है हमारी कुंडली में। दूसरा, इसमें हमें हमेशा वेद, जिसे कहते हैं कांटा, उनका ध्यान रखना चाहिए। क्या आपकी कुंडली में भी गोचर तो बन रहा है परंतु प्रॉमिस पूरे नहीं हो रहे? कहीं वहां वेद तो नहीं? तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े। इससे रिलेटेड हम आपको और नई नई बातें बताते रहेंगे। और यदि आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। जय सिया राम।